Hello everyone, welcome back to my channel. So by seeing the thumbnail, all of you have understood that on which topic this video is going to be. Like I was going to upload this video yesterday, but I don't know how it got deleted. So I just have reshoot it, and today I'm going to upload it. So and in this video I'm going to discuss that how we can cover our syllabus, complete our syllabus in just 4 months. So because I have taken it 4 months only because only नीट 2024 ओनली 8 मंथ्स आर लेफ्ट, राइट. सो अगर हम लोग 4 महीने का टारगेट रखेंगे ना तो कहीं ना कहीं वो खिंच कर मतलब 5 महीने का तो हो ही जाना है, ठीक है. बिकॉज कोई भी इतना परफेक्टली अपने स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाता है, बट वी कैन ट्राई टू फॉलो दैट एंड कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलते ही हैं, ठीक है. तो 4 महीने का टारगेट लेके चलेंगे तो एग्जैक्ट 4 नहीं तो कम से कम 5 महीने में तो कंप्लीट कर ही लेंगे फिर, क्योंकि रिवीजन. और ऐसा नहीं है कि इन 4 महीने में हम सिर्फ मतलब जो सिर्फ सिलेबस को एक बार देखेंगे, मतलब कि उसको कंप्लीट करते जाना है. हमें इन 4 महीनों में उसका साथ ही साथ एटलीस्ट एक टाइम मतलब रिवीजन तो करना ही है. मतलब इन 4 महीने में हमें हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, ठीक है. तो उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि 4 महीने में हम अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. बिकॉज मैनी ऑफ यू वर आस्किंग दी कि स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने मतलब इस साल MNS दिया है एंड दे आर स्कोरिंग लेस एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि दे हैव लेस चांसेस टू सेलेक्ट इन MNS 2023. सो नाउ एंड बात वो है भी नहीं कि चांस है या नहीं. बात ये है कि ऑलरेडी 4 महीने ख़राब हो चुके हैं. बिकॉज जो नीट 2023 था वो 7th मई को था, right. And now from the 7th May it has been 4 months we have waited for the MNS 2023 and now बहुत से बच्चों का MNS हो भी चुका है. बस कुछ ही बच्चे बचे हैं जिनका MNS का एग्ज़ाम का मतलब CBT और इंटरव्यू होना बाकी है, तो उनका भी हो ही जाएगा. फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको छोड़ दो कि क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसको सोचो मत. तुमने एग्ज़ाम दे दिया, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करी, अब बस हो गया, ठीक है. अब आगे का सोचो. अगर अच्छा मतलब रिजल्ट आए, सीट मिल जाए तो कॉलेज में चले जाना, वरना आगे के लिए प्रिपेयर करो. सिर्फ वेट करने से मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है. तो अब क्योंकि हमने 4 मंथ का टारगेट लिया है, ठीक. तो 4 मंथ में होते हैं 16 वीक. अब देखो अभी ना आई थिंक आज 4 सितंबर है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी. देन 4 सितंबर, देन 3 डेज़ आर लेफ्ट इन दिस वीक, ठीक है. तो मैंने ये मतलब जनवरी 1st वीक तक का मतलब पूरा स्केड्यूल बनाया, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉलो करना है, ठीक. तो उसका अब देखो टोटल चैप्टर्स जो है नीट के, मतलब टोटल चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के कितने हैं, 97 है, ठीक है. 97 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के टोटल चैप्टर्स हैं. उसमें से भी बायोलॉजी में कितने चैप्टर्स हैं, बायोलॉजी में 38 चैप्टर्स हैं, ठीक. दोनों का मतलब 11th और 12th दोनों में 38 चैप्टर्स हैं. और 11th में से 11th में जो चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के वो ज़्यादा हैं, वो 22 हैं. एंड 12th में 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है. मैंने इन चैप्टर्स को मतलब बायोलॉजी उसी तरीके से अगर देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनाया. केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर 30 हैं, उसमें 11th में 14 चैप्टर्स हैं, ठीक है. और 12th में 16 चैप्टर्स हैं, ठीक है. इस तरीके से फिजिक्स में भी टोटल 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है. और फिजिक्स में 11th की फिजिक्स में 15 चैप्टर्स हैं एंड 12th की फिजिक्स में 14 चैप्टर्स हैं. तो इस तरीके से टोटल 97 हैं, जिसमें से बायोलॉजी में 38 हैं, केमिस्ट्री में 30 हैं एंड फिजिक्स में 29 हैं, ठीक है. अब उसको मैंने क्या किया कि मतलब हमें ये सिलेबस जो है वो 4 मंथ्स में कवर करना है. तो मैंने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है. बिकॉज बायोलॉजी का हम पहले बायोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं. बिकॉज जो नीट का मेजर पोर्शन होता है वो बायोलॉजी का ही होता है. मतलब एटलीस्ट नहीं 50% मार्क्स जो होते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं. मतलब 360 का मार्क्स का होता है बायोलॉजी. तो हम पहले इसी को करेंगे. बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के 360 है, बायोलॉजी अकेला 360 का होता है, ठीक है. तो बायोलॉजी को मैंने ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ईजी, मॉडरेट एंड हार्ड. ईजी में मैंने वो चैप्टर रखे हैं जिन्हें करने के लिए मतलब सिर्फ 1 या 2 दिन चाहिए, ठीक है, जो रटने वाले चैप्टर्स हैं या जो याद करने वाले चैप्टर्स हैं. मॉडरेट में मैंने वो रखे हैं जो थोड़े से रटने वाले हैं और थोड़े से मतलब कंसेप्चुअल हैं, जिन्हें मतलब तुम 2 से 3 दिन दोगे तो कवर हो जाएंगे. और हार्ड में मैंने उन चैप्टर्स को रखा है जो एटलीस्ट 4 से 5 दिन तो लेंगे ही लेंगे. 4 दिन से वो 7 दिन तक भी क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है. तो ईजी वाले चैप्टर्स को देख लेते हैं पहले. ईजी में भी मैंने 11th और 12th दोनों के मतलब अलग अलग डिस्टिंग्विश कर दिए हैं. देखो 11th में ना जो ईजी चैप्टर्स हैं वो है लिविंग वर्ल्ड. इतना हार्ड नहीं होता है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, एनिमल टिश्यू, सेल डिवीज़न,
मिनरल एंड न्यूट्रिशन, जो प्लांट फिजियोलॉजी का सेकंड चैप्टर है ना, मिनरल एंड न्यूट्रिशन, वो वाला, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स। मतलब ये सारे के सारे वो चैप्टर्स हैं जो याद करने वाले हैं। इनमें कुछ भी कंसेप्चुअल नहीं है एक्सेप्ट सेल डिवीज़न एंड मिनरल एंड न्यूट्रिशन का जो लास्ट वाला जो टॉपिक होता है ना, अमोनिफिकेशन वाला जो भी होता है, उसके अलावा। ठीक है, तो इनको अगर तुम एक, जैसे लिविंग वर्ल्ड सिर्फ एक दिन का है, ठीक है, प्लांट किंगडम एक दिन याद कर लो, दूसरे दिन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। मतलब 2-2 दिन के, एक चैप्टर को तुम 2 दिन दोगे तो मतलब एक वीक में तुम 3 चैप्टर्स को क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। ठीक है, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो इस हिसाब से मतलब अगर एक चैप्टर को मतलब मैंने मान लो कि दिया, मैंने उसको दे दिया कि चलो इजी चैप्टर है, तो मैं उसको एक दिन, एक चैप्टर को 2 दिन दूंगी। ठीक है, तो 3 मतलब एक वीक में तुम इजी के कितने चैप्टर्स कर लोगे, 3 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, कर सकते हो ना एक वीक में, तो क्योंकि ये इजी चैप्टर्स हैं, इतना तो पढ़ा हुआ है सारे के, मतलब कुछ एमएनएस वाले बच्चे हैं तो मतलब ड्रॉपर्स ही होंगे, जो और जो ड्रॉपर नहीं हैं वो भी ये लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर होते हैं। एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस देख ही चुके हो ना सब लोग, अभी तक तो हो चुका होगा यार, ये तो 11th है, तो ये तो 11th में भी पढ़ा होगा, तो इनको तुम कर सकते हो एक वीक में 3 चैप्टर्स। इसी तरीके से 12th में भी जैसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर्स जो है वो ईजी है, मतलब इनमें दोनों में याद करने वाला है। ठीक, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ ये भी पूरा याद करने वाला है। एवोल्यूशन सेम याद करने वाला ही होता है, इसमें कुछ भी समझने वाला मतलब बहुत कम होता है समझने वाला। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर ये भी रटने वाले चैप्टर्स हैं, मतलब इनमें सारा कुछ याद करने का ही कंसेप्चुअल बहुत कम है। 1-2 टॉपिक है, जैसे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में जो सेडिमेंटेशन और जो प्योरीफिकेशन वाला जो पार्ट है उसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इजी वालों को मतलब तुम्हें एक वीक में 3 चैप्टर्स ख़त्म करने हैं। अब वो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जैसे मॉर्फोलॉजी और मिनरल एंड न्यूट्रिशन एंड मॉर्फोलॉजी, मिनरल न्यूट्रिशन एंड पीजीआर को तुम एक वीक में कर सकते हो, क्योंकि ये तीनों के तीनों चैप्टर प्लांट से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक वीक इनमें चला जाएगा। एनिमल टिश्यू, सेल डिवीज़न और माइक्रोब्स को एक साथ ले लो। ठीक है, तो एक वीक इसके लिए हो गया। ठीक है, और दूसरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़, इवोल्यूशन और एनवायरमेंटल इशू को एक वीक ले लो। तो मतलब ईजी जो चैप्टर्स हैं वो 14 हैं, एंड 14 चैप्टर्स को तुम एक वीक, 2, 3, 4 और 5 वीक में कर सकते हो। मतलब ईजी चैप्टर्स को तुम 5 वीक में क्या करोगे, ख़त्म कर लोगे। ठीक है, उसी तरीके से जो मॉडरेट चैप्टर्स हैं वो, उसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं, 11 है। 11 में भी 11 और 12th दोनों को मिला के 11 है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th में। ठीक है, तो 11th में मॉडरेट चैप्टर को तुम, जैसे इजी वालों को तुम एक मतलब 1.5 से 2 दिन दे रहे थे, तो मॉडरेट वालों को तुम 3 दिन दे सकते हो, 3-4 अकॉर्डिंग टू चैप्टर लेंथ। मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब हर एक चैप्टर में तुमको 4 दिन ही लगेंगे, या हर एक चैप्टर में तुम 2 दिन ही लोगे। अगर कोई चैप्टर छोटा हुआ तो उसको तुम कंप्लीट मतलब पहले उसको कर लोगे, कम टाइम ड्यूरेशन में भी हो जाएगा ना। कुछ चैप्टर लेंदी होंगे तो उसको तो थोड़ा सा 1-2 दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेगा। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर को 4 दिन ही देने, या फिर हर एक चैप्टर को 3 दिन ही देने। चैप्टर की लेंथ के हिसाब से वो चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये थोड़ा सा मतलब मेरे को लगता है कि है पूरा याद करने वाला, बट थोड़ा सा टफ, मॉडरेट बोल सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं बट थोड़ा सा। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये है थोड़ा लेंदी भी है, एंड इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आते हैं, तो इसको मैंने मॉडरेट वाली कैटेगरी में डाल दिया है। डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन ह्यूमन्स वाली बात कर रही हूँ मैं, ह्यूमन्स वाला रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन भी ह्यूमन्स वाला, लोकोमोशन एंड हार्मोनल, तो ये 11th के मैंने मॉडरेट वाले में डाल दिया। ठीक है, 12th में से मैंने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, मतलब इकोलॉजी के जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनको डाल दिया। ठीक है, स्ट्रेटजी एंड इनहेंसमेंट, जो प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग वाला चैप्टर है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें से भी जैसे एक वीक में तुम 7 दिन होते हैं, तो मॉडरेट वालों को 2 चैप्टर्स को तुम एक वीक में कर सकते हो, 2 या 3, मतलब 2 या 3 का एवरेज लेके चलना। अगर उसमें ऐसे कर लेना कि जिन चैप्टर्स की लेंथ ज़्यादा है 2 चैप्टर वो वाले पुट कर लेना, और जिसका लेंथ कम है मतलब थ्योरी कम है और मतलब जो छोटा है बाकी 2 के कंपैरिजन में, या फिर ऐसा करो कि 2 वीक को मिला के तुम 6 या 7 चैप्टर्स को कंप्लीट करो, 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो मॉडरेट वालों को, मतलब 2 वीक लो, उसमें आपको डिसाइड कर लो कि 2 वीक में तुम्हें 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे 11th में ले लो, पूरी 11th के लिए तुम मॉडरेट वाले चैप्टर्स के लिए 2 वीक ले लो, चलो 3 ले लो। ठीक है, 3 हो गए, और 12th के लिए भी तुम 2 वीक ले लो, वैसे तो होगा नहीं बट तुम 3, 2, 5 मतलब 5 वीक में तुम मॉडरेट को ख़त्म कर लो। ठीक है, और ईजी के लिए भी तुम्हें 5 वीक मिले, तो कितने हो गए,
10 वीक हो गए। 10 वीक में मतलब तुम्हें मॉडरेट और ईजी दोनों चैप्टर का जो पोर्शन आ रहे हैं वो ख़त्म करने हैं, ठीक है। तो क्योंकि टोटल हमारे पास 16 वीक्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास कितने वीक्स बचे? 6 वीक्स बचे। 6 वीक्स में भी अब तुम देखोगे तो हार्ड चैप्टर्स आते हैं। हार्ड चैप्टर टोटल मतलब 11th और 12th को मिला के 13 है, ठीक है। 11th में कितने हार्ड चैप्टर्स हैं? 11th में एनाटॉमी हार्ड में ही आता है, मतलब एनाटॉमी मतलब सारे बच्चों को इजीली समझ में नहीं आता है, तो मैंने उसको हार्ड में रखा है। बायोमोलिक्यूल्स का अच्छा खासा एवरेज होता है क्वेश्चन का, 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज बन जाता है बायोमोलिक्यूल्स का, ठीक है। हार्ड में मैंने उनको रखा है कि जिन टॉपिक मतलब चैप्टर्स का वेटेज नीट में ज़्यादा रहता है, जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ईजी का मैंने वो रखा है कि हर एक चैप्टर का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आता ही है। मॉडरेट का 2 से 3 का एवरेज आता है मतलब बायो के अंदर, और हार्ड में मैंने उनको रखा है जिनका एवरेज मतलब जो समझने में थोड़े से ज़्यादा कंसेप्चुअल है एंड जिनका एवरेज भी नीट के क्वेश्चंस का मतलब ज़्यादा रहता है, 3 से 4 वाला, ठीक है। तो एनाटॉमी हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मतलब ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये तीनों चैप्टर जो होते हैं वो हार्ड ही होते हैं, मतलब बच्चों को इनमें टाइम लगता है समझने में, ठीक है। सर्कुलेशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। नर्वस सिस्टम तो ज़्यादा है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर 2 चैप्टर मेरे को हार्ड लगते हैं, जैसे सर्कुलेशन हो गया एंड नर्वस सिस्टम हो गया। ये थोड़े लेंदी भी हैं एंड थोड़े से कंसेप्चुअल इनमें ज़्यादा भी हैं और इनमें से क्वेश्चन भी ज़्यादा ही आते हैं, ठीक है। और 12th में अगर देखोगे तो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन हो गया, इन प्लांट हो गया, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर का जो मिला के एवरेज रहता है 6 से 7 क्वेश्चन का रहता है एंड इसमें कंसेप्ट वाली चीज़ें भी है, तो ये थोड़ी सी हार्ड वाली कैटेगरी में इनको डाला है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मतलब जेनेटिक्स का तो बहुत ज़्यादा रहता है। 6 से 7 छोड़ो, 7-8 क्वेश्चन भी आ जाए मिला के, मतलब जेनेटिक्स फर्स्ट और जेनेटिक्स सेकंड को, तब भी मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट एंड सेकंड से भी क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब बायोटेक का कितना एवरेज रहता है सबको पता है। लास्ट ईयर तो शायद लास्ट ईयर आई थिंक 7 से 8 क्वेश्चन थे, मतलब 5 या 6 क्वेश्चन दोनों सिर्फ 2 चैप्टर्स थे ही थे, है ना। तो हार्ड को तुमको क्या करना है, हमारे पास कितने वीक्स बचे हैं? 6 वीक्स बचे हैं। अब 6 वीक्स में देखो कि तुम मतलब कि तुम्हें किस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हो। देखो, रिप्रोडक्शन दोनों का, प्लांट का और ह्यूमन्स का 1 वीक ले लो तुम, ठीक है। इन दोनों को 1 वीक में ख़त्म कर देना। पूरी जेनेटिक्स के लिए 1 वीक ले लो और पूरी बायोटेक के लिए 1 वीक ले लो, तो 3 वीक जाएंगे तुम्हारे 12th में। 3 वीक बचे, उनमें से तुम कर लो अब तुम अपना मतलब जो है ये 11th वाला। तो 11th वाले में से जो सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स एंड नर्वस सिस्टम है, इसके लिए 1 वीक ले लो, ये पूरा ह्यूमन वाला पार्ट है ना। बाकी के जो भी चैप्टर बचे जैसे रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, ट्रांसपोर्ट है, बायोमोलिक्यूल्स है, एनाटॉमी है, ठीक है। तो ये सारे मतलब मोस्टली जो बायोमोलिक्यूल्स को अगर छोड़ दो तो ये चारों के चारों चैप्टर किस में थे? प्लांट से, ठीक है। तो इन चारों चैप्टर्स को मतलब तुम किससे करोगे? 5 को, एनाटॉमी, बायोमोलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को तुम 2 वीक में कर लो, ठीक है। जैसे एनाटॉमी और बायो को 1 में कर लो, ट्रांसपोर्ट मतलब, और अगर टाइम बचे तो मतलब इधर उधर करके मतलब तुम्हें 2 वीक में ख़त्म करने हैं, मतलब 16 दिन होते हैं 2 वीक में, 14 दिन होते हैं एंड कर लोगे, इतना हो जाएगा। मतलब आगे पीछे इन दोनों में से 1-2 दिन बचा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें जो है बायो के चैप्टर्स मतलब ख़त्म करने हैं जनवरी के फर्स्ट वीक तक, ठीक है। कोशिश करना कि जनवरी की फर्स्ट वीक तक हो जाए, वरना +- 1 वीक कर लो, उधर प्लस में 1 वीक लेके चलो, ठीक है। सो आई हैव इन दिस वीडियो आई एम ओनली टेलिंग अबाउट द बायोलॉजी एंड मेरे को बताना अगर तुम्हें ये हेल्पफुल लग रहा है तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स का अपलोड करूँ, वरना ऐसा ना हो कि मतलब मैं तुम्हें बताऊँ, मेरा टाइम भी वेस्ट हो और तुम लोगों को भी मतलब ये हेल्पफुल ना रहे, तो फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर तुम्हें चाहिए मतलब मैं केमिस्ट्री फिजिक्स का भी अपलोड करूँ तो प्लीज़ मेरे को बता देना एंड आई विल अपलोड द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल। एंड जो मैं ये जो टारगेट है ना वो मैं कल से कंप्लीट करके चल रही हूँ। जैसे अभी इस वीक में मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर है, उसमें तुम 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जैसे लिविंग वर्ल्ड कर लो, या फिर इजी वाला जो चैप्टर है ना, इजी वाला जो पोर्शन है, जैसे इजी वाले पोर्शन में से तुम 1 चैप्टर कंप्लीट कर लो, या फिर तुम ऐसा करो कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो कंप्लीट कर लो, हार्ड वाला जो है ना बायोमोलिक्यूल्स वाला कंप्लीट कर लो, जो मतलब तुम लगे, मतलब इस वीक में तुम 1-1 चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें करना, मतलब इस वीक में इतनी कोशिश करो कि 1-1 चैप्टर तो सब में से कर ही लो। एंड मैं जो प्लानर है कि किस दिन क्या करना है वो मैं डेली अपलोड किया करूँगी अपनी कम्युनिटी पोस्ट में, तो अगर तुम उसको फॉलो करना चाहते हो तो उसको फॉलो कर लो, वरना तुम्हें इसमें से अगर अपने लिए कुछ और एक्सट्रैक्ट करके मतलब कि ये इस डेट को करना है, ये इस डेट को करना है, तो वो तुम उसके हिसाब से कर सकते हो। अगर मेरे अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहते हो तो मैं डेली कम्युनिटी पोस्ट में करूँगी कि किस दिन कौन सा चैप्टर करना है, तो उसको फॉलो करो। एंड शाम को मैं डिस्कस किया करूँगी, मतलब मैं 15 मिनट का लाइव सेशन लिया करूँगी हर दिन 9 बजे, तो उसको तुम ज्वाइन करके बता सकते हो कि मतलब तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और मेरे को ये बताना कि ये हेल्पफुल है या नहीं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का
अपलोड करूँगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जिसको भी डाउट हुआ करें वो मैं डेली लाइव सेशन लेती हूँ 9 बजे, तो उसमें तुम आ सकते हो और अपने डाउट्स को वो पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।